नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट पर चर्चा की। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए देश में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री का छात्रों से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शौक पूरे करने और नए कौशल विकसित करने का आग्रह। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है और विशाखापत्तनम में आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से और गुवाहाटी में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब लोगों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले रहे हैं। श्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखते हुए कहा कि जन औषधि केंद्रों पर गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं। आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता देश भर में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने तत्काल राहत सहायता भेजी है। अभी आपने कल ही देखा है, म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। प्रधानमंत्री ने देश में राष्ट्रीय भावना जगाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार और माधवराव गोलवरकर की भूमिका की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड में लॉइटरिंग म्यूनिशन परीक्षण रेंज और यूएवी रनवे का उद्घाटन किया। इससे पहले श्री मोदी ने दीक्षा भूमि जाकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर BR आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री आज अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बिजली, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बिलासपुर जिले में स्थित एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना के तहत पावर ग्रिड की 3 विद्युत पारेषण परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गया है। उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वेस्ट निकलता है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस चुनौती से निपटने के लिए कई सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। कई भारतीय स्टार्टअप्स ने टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटीज पर काम शुरू किया है।
वे पुराने कपड़ों और जूते चप्पलों को रिसाइकल कर जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। कुछ संस्थाएं पुराने कपड़े लेकर उसे दोबारा उपयोग करने लायक बनाती हैं और गरीबों तक पहुंचाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कई राज्यों में जल संचय से जुड़े कामों में नई तेजी आई है। श्री मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं और देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज और सामुदायिक सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सकारात्मक कार्य करने की सलाह दी। ये समय किसी नई हॉबी को अपनाने के साथ ही अपने हुनर को और तराशने का भी है। आज बच्चों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म की कमी नहीं जहां वे काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे कोई संस्था टेक्नोलॉजी कैंप चला रही हो तो बच्चे वहां ऐप बनाने के साथ ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं। अगर कहीं पर्यावरण की बात हो, थिएटर की बात हो या लीडरशिप की बात हो, ऐसे विविध विषय के कोर्स होते रहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टी के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर से कुछ अनूठे प्रयास किए गए हैं। इस कैलेंडर के स्टडी टूर में युवा छात्र जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स लोकप्रिय हो रहे हैं। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पहली बार आयोजित हुए फिट इंडिया कार्यक्रम की चर्चा की जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसका लक्ष्य फिट रहना और फिटनेस के बारे में लोगों को जागरूक करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्वदेशी खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने मशहूर रैपर हनुमान काइंड के नए गीत रन इट अप की चर्चा की जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योग दिवस के अब 100 दिन से भी कम समय बचा है। उन्होंने लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। प्रधानमंत्री ने फूलों के बारे में भी रोचक जानकारी दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूल से कुकीज बनाए जा रहे हैं। राजाखो गांव की 4 बहनों के प्रयास से ये कुकीज बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इन महिलाओं का जज्बा देखकर एक बड़ी कंपनी ने इन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी। इनसे प्रेरित होकर गांव की कई महिलाएं इनके साथ जुड़ गई हैं। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में भी 2 बहनों ने महुआ के फूलों से नया एक्सपेरिमेंट किया है। वो इनसे तरह तरह के पकवान बनाती हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री शाह ने आजादी के 75 वर्षों के बाद सहकारिता क्षेत्र के लिए अलग से एक मंत्रालय के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। 8000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है।
पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पर भी उस पर काम हो रहा है। श्री शाह ने गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। वो पटना में एनडीए नेताओं के साथ बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा करेंगे। राजस्थान आज स्थापना दिवस मना रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्थान दिवस के मौके पर सप्ताह भर के कार्यक्रमों की शुरुआत 25 मार्च से हुई थी और ये कार्यक्रम कल तक जारी रहेंगे। आज जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ ही सभी जिलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर फिट राजस्थान भी आयोजित हुई। देवस्थानों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। राज्य के सभी स्मारकों और संग्रहालयों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो गया है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। देश के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसमें गुड़ी पाड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में युगाड़ी, कश्मीर में नवरे, मणिपुर में सजीबू, नोंगमा, चेरोबा, असम में बिहू और सिंधी हिंदू में चेती चांद के रूप से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्योहार हमारी संस्कृति विविधता को प्रदर्शित करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अलग अलग नामों के ये पर्व पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के लोगों ने उन्हें विभिन्न त्योहारों के बारे में अपनी स्थानीय भाषा में शुभकामनाएं भेजी हैं। आज कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में उगादी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज ही महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। अगले कुछ दिन में असम में रोंगाली बिहू, बंगाल में पोइला बोईशाख, कश्मीर में नवरेह का उत्सव मनाया जाएगा। 13 से 15 अप्रैल के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की जबरदस्त धूम दिखेगी। इसे लेकर भी उत्साह का माहौल है और ईद का त्योहार तो आ ही रहा है। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने कोलंबो स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पारंपरिक नववर्ष उत्सव उगाड़ी को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूजा समारोह के साथ हुई। IPL T20 क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच विशाखापत्तनम में दोपहर बाद 3:30 से खेला जाएगा। गुवाहाटी में एक अन्य मैच में शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट पर चर्चा की। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए देश में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री का छात्रों से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शौक पूरा करने और नए कौशल विकसित करने का आग्रह। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष आज पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।